नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी भाषा हिंदी दुनिया की हर चीज को, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई एहसास हो या कोई ख्याल, उसे नाम कैसे देती है। आज हम इसी कला को समझने वाले हैं, यानी संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए महात्मा गांधी, एक पहाड़ और खुशी। इन तीनों एकदम अलग अलग चीजों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है कि ये सभी संज्ञा हैं। जी हाँ, नाउन्स। ये वो शब्द हैं, वो नाम हैं जो हमारी दुनिया को एक पहचान देते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे ईंटों के बिना कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही संज्ञा के बिना कोई भाषा बन ही नहीं सकती। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि इन नामों में आखिर ताकत क्या है। फिर संज्ञा की जो 5 मेन कैटेगरीज हैं उनको समझेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक और जनरल नाउन्स के बीच का फर्क देखेंगे। हम उन नाउन्स की दुनिया में भी जाएंगे जिन्हें हम छू नहीं सकते। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात देखेंगे कि कैसे नाउन्स अपना रूप बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। समझते हैं कि ये संज्ञा आखिर है क्या। बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो संज्ञा का मतलब है नाम। बस किसी भी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, किसी जगह का नाम दिल्ली, किसी चीज का नाम जैसे किताब, या फिर किसी एहसास का नाम जैसे मिठास। ये एक तरह से भाषा का आइडेंटिटी कार्ड है जो हर चीज को उसकी पहचान देता है। अब सवाल ये है कि इतने सारे नाम हैं दुनिया में, तो हिंदी ग्रामर इनको ऑर्गेनाइज कैसे करता है? इसके लिए एक सिस्टम है। ग्रामर इन सभी नामों को 5 अलग अलग बक्सों में यानी कैटेगरीज में बांटता है, ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर रहे। तो ये हैं संज्ञा के 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए अब एक एक करके इन सब से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 टाइप्स की जिनका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। ये वो हैं जो हमें किसी एक खास चीज और एक आम चीज के बीच का फर्क समझाते हैं। यहाँ फर्क समझना बहुत आसान है। देखिए, जब हम कहते हैं राम, तो हम एक खास लड़के की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम सिर्फ लड़का कहें तो वो कोई भी लड़का हो सकता है ना, तो ये हुआ जातिवाचक। बिल्कुल इसी तरह गंगा एक खास नदी है, पर नदी तो कोई भी हो सकती है, और दिल्ली एक खास शहर है। अब इस जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी ना 2 और इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं। पहला है समूहवाचक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरे ग्रुप को एक नाम देता है। जरा सेना शब्द के बारे में सोचिए, उसमें हजारों सैनिक होते हैं, पर हम उसे एक यूनिट की तरह सेना बुलाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही कक्षा या परिवार। और दूसरा सब टाइप है द्रव्यवाचक। ये उन चीजों के लिए है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, हाँ, लेकिन नाप या तौल जरूर सकते हैं। कभी सुना है किसी को कहते हुए, मुझे 1 पानी दो या 2 दूध चाहिए? नहीं ना, हम कहते हैं 1 लीटर दूध, 1 किलो घी। तो सोना, दूध, घी, पानी, ये सब द्रव्यवाचक हैं। अच्छा, अब तक हमने उन चीजों की बात की जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां के नाउन्स को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये हैं भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो शब्द हैं जो हमारी अंदर की दुनिया को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे आइडियाज को नाम देते हैं। जैसे सुंदरता, जो एक क्वालिटी है, गुस्सा, जो एक फीलिंग है, या बचपन, जो एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये शब्द हमारे अनुभवों को जुबान देते हैं। और इन्हें बनाने का एक तरीका भी बड़ा मजेदार है। अक्सर ये शब्द किसी दूसरे शब्द के आखिर में कुछ जोड़कर, यानी सफिक्स लगाकर बनते हैं। जैसे मीठा शब्द में आस जोड़ा तो बन गया मिठास, सुंदर में ता जोड़ा तो बनी सुंदरता, और बच्चा में पन लगाने से बना बचपन। है ना कमाल? ये भाषा की क्रिएटिविटी दिखाता है। तो अब तक सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा था, राइट? नियम हैं, कैटेगरीज हैं, सब सेट है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हिंदी ग्रामर में कुछ ऐसा भी होता है जहां नाउन्स अपना भेस बदल लेते हैं। मतलब सेंटेंस के हिसाब से उनकी कैटेगरी ही बदल जाती है। जरा इस सेंटेंस को देखिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है। अब यहां कुछ बहुत ही मजेदार हो रहा है। क्या किसी ने नोटिस किया? देखिए, वैसे तो कश्मीर एक खास जगह का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर इस सेंटेंस में कश्मीर का मतलब उस जगह से नहीं है। यहां इसका मतलब है एक बहुत ही खूबसूरत जगह।
तो यहाँ एक प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। कमाल है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा। सेंटेंस है, गांधी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी तो एक सरनेम है, मतलब जातिवाचक संज्ञा जो कई लोगों का हो सकता है। लेकिन इस वाक्य को सुनते ही हम सब जानते हैं कि बात महात्मा गांधी की हो रही है। तो यहाँ एक कॉमन नाउन एक प्रॉपर नाउन बन गया। इससे पता चलता है कि भाषा कितनी फ्लेक्सिबल है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, संज्ञा हर चीज को नाम देने का सिस्टम है। दूसरी, 5 कैटेगरीज हैं जो इन नामों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। तीसरी, भाववाचक संज्ञा हमारी फीलिंग्स और आइडियाज को नाम देती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात कि ये नियम फिक्स नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बदल सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर नाउन्स यानी संज्ञा सेंटेंस में अपना काम बदल सकती हैं, तो भाषा में और कौन-कौन से नियम हैं जो हमें लगते तो बड़े सख्त हैं, पर शायद उतने हैं नहीं। इस पर सोचिएगा।